चलिए मित्रों, हमने हिमालय के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए हैं, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। हिमालय, लघु हिमालय कह लो या मध्य हिमालय कह लो या निम्न हिमालय कह लो या हिमाचल हिमालय कह लो, एक ही बात है, सभी का अलग अलग नाम है। इसी का नाम है अलग अलग प्रकार से, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। इंग्लिश में कहते हैं इसको लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय। और दूसरा क्या देखेंगे हम, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। तो पहला है कि मतलब लघु हिमालय को बृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग किया जाता है। लघु हिमालय को बृहद हिमालय से MCT के द्वारा अलग किया जाता है। MCT के द्वारा अलग किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक बार ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में हमने कौन सी श्रेणियाँ देखी थी, ये काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी और फिर कैलाश श्रेणी। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, ये सभी हमने कहाँ किस में देखी, ट्रांस हिमालय में। इतना होता है ये ट्रांस हिमालय, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर दूसरा हम किसके बारे में बात कर चुके हैं, बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय ये इस प्रकार से है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवाट तक और लद्दाख के नंगा पर्वत तक। क्या है ये, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। इसके बाद में फिर कौन सा आता है जिसे हमें आज पढ़ना है, वो है लघु या मध्य या निम्न हिमालय। तो बृहद हिमालय के नीचे की तरफ ये क्या है, लघु हिमालय, लघु हिमालय। और उसके बाद में फिर हम क्या पढ़ेंगे, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये कौन सा है, बृहद हिमालय। ये कौन सा है, लघु हिमालय, लघु हिमालय। फिर ये निचला वाला कौन सा है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रांस हिमालय को लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा पड़ता है, ITSZ, इंडस सांगपो सचरजून। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से ITSZ के द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ पे क्या है, ITSZ। फिर है बृहद हिमालय को लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग किया जाता है, MCT के द्वारा अलग किया जाता है। MCT के द्वारा मध्य हिमालय को बृहद हिमालय से अलग किया जाता है। फिर है मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग किया जाता है, MBF। यह है इंडस सांगपो सचरजून। MCT है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBF है मेन बाउंड्री फोल्ड। और फिर शिवालिक हिमालय को उत्तर भारत के मैदान से किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो वो है HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे लघु हिमालय, हम इसकी बात कर रहे हैं, लघु हिमालय। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। तो यहाँ पर पीर पंजाल हो गया, ये क्या है, पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में। फिर लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। तो क्या है ये, धौलाधर। फिर उत्तराखंड में इसको नागटिब्बा, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी या नागटिब्बा कहते हैं। और नेपाल में इसको क्या कहते हैं, महाभारत। तो क्या है, लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर ऊंची है। चौड़ाई इसकी औसतन 50 किलोमीटर ऊंची है। उत्तर में मतलब लघु हिमालय के उत्तर में MCT। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लघु हिमालय के उत्तर में MCT, जबकि दक्षिण में MBF स्थित है। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, और लघु हिमालय को उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी या नागटिब्बा कहते हैं। और नेपाल में लघु हिमालय को महाभारत कहते हैं। तो फिर क्वेश्चन में है यहाँ पर कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं या कोणधारी वन या वृक्ष पाए जाते हैं। आगे फिर देखेंगे
इसके ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान हैं। लघु हिमालय के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान हैं। इसको कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, इंपॉर्टेंट है, आता है मर्ग, सोनमर्ग या गुलमर्ग। उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार कहते हैं। अब इसमें लघु हिमालय में कुछ घाटियाँ हैं। घाटियाँ क्या है? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी कहाँ? पीर पंजाल से ऊपर यहाँ पे है कश्मीर घाटी, यहाँ पर है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहाँ? कश्मीर में। फिर कांगड़ा कुल्लू घाटी। कांगड़ा कुल्लू घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा कुल्लू घाटी यहाँ पर है, कांगड़ा कुल्लू घाटी। काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी कहाँ पे है? यहाँ पर है काठमांडू घाटी। तो यहाँ पे घाटियाँ हो गई। लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल कौन से स्थल या फिर पर्यटन स्थल? जहाँ रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर। रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर। तो ये वाले जो है रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, ये तो हैं हिमाचल प्रदेश में। श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में। दार्जिलिंग, धर्मशाला और शिमला। दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और धर्मशाला, शिमला और धर्मशाला और शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट में है कि इसके दर्रे, किसके? लघु हिमालय के प्रमुख दर्रे जो प्रसिद्ध हैं क्या है? पीर पंजाल दर्रा, जो कहाँ पर है? जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा, और पीर पंजाल से रेडी में है। दूसरा दर्रा है बनिहाल दर्रा, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। और यहीं से NH-1D नेशनल हाईवे गया है। और जब ठंडा मौसम होता है तो ये बर्फ़ से रोड ब्लॉक हो जाता है। और यहीं पर एक जवाहर सुरंग बनाई गई है 1956 में, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सुरंग यहीं पर निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा, ये मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। तो ये क्या हो गया हमारा? लघु या निम्न या मध्य हिमालय, या फिर लेसर हिमालय, या फिर मिडिल हिमालय, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय जैसे कि ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी आती है, ट्रांस हिमालय कहलाता है। ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से ITSZ द्वारा अलग किया जाता है। वृहद हिमालय से लघु हिमालय को MCT द्वारा अलग किया जाता है। मध्य हिमालय को या लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से MBF द्वारा अलग किया जाता है। और उत्तर भारत के मैदान को शिवालिक हिमालय से HFF हिमालयन फ्रंट फोल्ड के द्वारा अलग किया जाता है। अब हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि MBF शिवालिक हिमालय को, जो MBF है शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। क्या है ये? लघु हिमालय से अलग करता है। HFF शिवालिक हिमालय को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करता है। तो नीचे की तरफ है भारत का उत्तरी मैदान, यहाँ से इसको अलग करता है। नेक्स्ट में है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। पहला ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो ये है हिमालय। तो सबसे दक्षिणी भाग है हिमालय का, सबसे दक्षिणी, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की। तो सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? शिवालिक हिमालय। फिर अब ये हिमालय का सबसे नवीनतम श्रेणी है। सबसे नवीनतम, बार बार क्वेश्चन में आता है कि हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? शिवालिक हिमालय। लघु या शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं। लघु या शिवालिक हिमालय के मध्य, लघु या शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित घाटियों को क्या कहते हैं? पश्चिम में दून, जैसे जम्मू दून, कोटली दून और देहरादून। तथा पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, हरिद्वार। तो कौन सा हो गया? शिवालिक हिमालय। अब इसको आगे देखते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय, तो उत्तर पूर्वी हिमालय में ठीक है, ये वाला कौन सा एरिया है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये
असम। ये कौन सा है? मेघालय। मेघालय। ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर, मिजोरम। तो उत्तर पूर्वी हिमालय की हमको पर्वत श्रृंखला या चोटियाँ ही देखनी है, बाकी इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो सबसे पहले उत्तर पूर्वी हिमालय में डफला, ये डफला श्रेणी है, फिर मिरी, फिर अभोर, फिर मिसमी श्रेणियाँ हैं। तो डफला, डी से डफला, ए से अभोर, मिरी, अभोर और मिसमी। फिर इसके बाद में है पटकई बुम। तो ये पटकई बुम श्रेणी जो है इधर है, पटकई बुम श्रेणी इधर है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों में पड़ती है, और ये म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी बनाती है, और इधर भी सीमा बनाती है। हिमालय का विस्तार हो गया है इधर, इधर कहते हैं म्यांमार और भारत की सीमा को अराकान योमा पर्वत के द्वारा अलग किया जाता है, या इसके बीच में अराकान योमा पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है भारत और म्यांमार के बीच में। आगे देखोगे नागालैंड में नागा रेंज यानी नागा पहाड़ियाँ हैं, फिर मणिपुर में मणिपुर रेंज है, मिजोरम में मिजोरम रेंज है, त्रिपुरा में त्रिपुरा की रेंज है, यानी कि श्रृंखलाएँ हैं। तो ये क्या हो गई? उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ। इसमें और देखोगे, अब यहाँ पे उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ तो हो गई, कभी क्वेश्चन में आता है कि उत्तर पूर्वी भारत की श्रेणियाँ। तो अब उत्तर पूर्वी भारत की, क्योंकि यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया ये भी श्रेणियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। अब ये पूरा किस में आता है? उत्तर पूर्वी भारत में। फिर कौन सी हैं? बरेल, रेगमा, मेकेर। तो यहाँ पर बरेल, फिर रेगमा, फिर मेकेर, ये असम में पड़ती हैं, असम में पड़ती है। ये मेकेर जो है कभी कभी सीमा मतलब असम और इधर में ये कौन सा है? मणिपुर में भी पड़ता है थोड़ा सा। तो इधर ये कौन सी हो गई? बरेल, मेकेर, रेगमा और बरेल, ये भी हैं। मेघालय से क्वेश्चन में आता है, ये जो है हिमालय की विस्तार नहीं है, यहाँ पर क्या है? छोटा नागपुर का पठार है, इधर छोटा नागपुर का पठार ही इधर क्या है? इसका विस्तार हो गया है। छोटा नागपुर पठार किसका है? प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है, और इसी का विस्तार इधर हो गया, तो उसको कहते हैं मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। इसी पर ये पहाड़ियाँ बन गई हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नौक्रेक। और खासी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलोंग। और यही क्या है? मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग, या फिर मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलोंग। और खासी पहाड़ियों के निकट में ही कौन सी है? विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जो क्या है? मौसिनराम और चेरापूंजी। तो विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में, क्योंकि यहाँ कीपनुमा आकृति बनती है, इसलिए यहाँ पर बारिश होती है। तो हमने क्या क्या देख लिया? लघु हिमालय देख लिया, शिवालिक हिमालय देख लिया, और उत्तर पूर्वी हिमालय की चोटियाँ या श्रृंखलाएँ भी देख ली हैं। अब हम बात करेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के बारे में, जिसका के सिडनी बुराड़ ने विभाजन किया। तो हम बात कर रहे थे किसकी? हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में। तो जिसका विभाजन किस मतलब कि इन्होंने किया है? सिडनी बुराड़ द्वारा हिमालय का वर्गीकरण किया गया है नदी घाटियों के आधार पर। तो कैसे कैसे किया है? तो सबसे पहले इन्होंने हिमालय को बांटा है क्या क्या में? कश्मीर या पंजाब हिमालय। जो कश्मीर या पंजाब हिमालय है किन दो नदी घाटियों के बीच में या किन दो नदियों के बीच में है? तो नदी है सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय। कितने किलोमीटर में है? 560 किलोमीटर में है। कुमायूं हिमालय। अब एक कुमायूं हिमालय कौन सी नदियों के बीच में है? तो कौन सी है? सतलज और काली नदी के बीच में। काली नदी के बीच में जो हिमालय है वो क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय। 320 किलोमीटर में है। नेपाल हिमालय। तो ये क्या है? नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर। अगर पूछे कि इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा हिमालय लंबाई में कौन सा है, तो नेपाल हिमालय ही है, जो 800 किलोमीटर पड़ता है काली और तीस्ता नदी के बीच में। असम हिमालय कौन सी नदियों के बीच में है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में क्या कहलाता है? असम हिमालय कहलाता है। असम हिमालय कहलाता है। अब
ये देखिए यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है और ऐसे चलती है ये प्रकार, इस प्रकार से। सिंधु के पास में ही है सतलज नदी, इस प्रकार से। तो कौन सी नदी है ये? सिंधु। और ये कौन सी है? सतलज। सतलज। तो यहाँ से और ये वाला एरिया, यहाँ से और ये वाला एरिया सिंधु और सतलज के मध्य में कौन सा हिमालय कहलाता है? कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो कौन सा है ये? पंजाब हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय। ये यहाँ से कौन सी नदी है ये? सतलज और सिंधु के बीच में। फिर यहाँ से देखोगे ये कौन सी नदी है? सतलज और काली। यहाँ पे काली नदी है, नेपाल की सीमा भारत की सीमा बनाती है। तो ये कौन सी नदी है? काली नदी। ये कौन सी है? सतलज। तो ये वाला एरिया कौन सा कहलाता है? ये कुमायूं हिमालय। कौन सा है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। अब यहाँ काली और तीस्ता नदी, ये वाली नदी कौन सी है यहाँ पे? तीस्ता। ये नदी कौन सी है? काली नदी। काली और तीस्ता नदी के बीच में क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय। तो कौन सा है ये? नेपाल हिमालय, क्योंकि ये नेपाल पड़ता है। तो काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। यहाँ पे क्या है? नेपाल हिमालय। अब असम हिमालय, तो यहाँ तीस्ता नदी है और इधर ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ऐसे बह के आती है। तो ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। तो यहाँ पे सबसे कम जो है कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। और सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन में आते हैं, वो देख लेते हैं। कश्मीर या पंजाब हिमालय में कौन सी श्रेणियाँ आती हैं? कश्मीर या पंजाब हिमालय में कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी श्रेणी है? कराकोरम। कराकोरम। फिर लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। फिर जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, और फिर धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी। तो क्वेश्चन में आता है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियाँ किस में आती हैं? ये कश्मीर या पंजाब हिमालय की श्रेणियाँ हैं। कश्मीर या पंजाब हिमालय की श्रेणियाँ हैं, इसी में आती हैं। फिर नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय में क्या क्या, मतलब अब यहाँ पर श्रेणियाँ नहीं है तो हमें क्या देखनी? चोटियाँ देखनी है। तो नेपाल हिमालय में कौन सी चोटियाँ आती है? तो बद्रीनाथ, 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 केदारनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदा देवी और कामेत। ये किस, ये चोटियाँ हैं कहाँ पे आती हैं? कुमायूं हिमालय में। और यहीं से कुमायूं हिमालय से नदियों का उद्गम भी होता है, गंगा और यमुना। गंगा यमुना नदियों का उद्गम भी होता है यहीं से। तो यहाँ पे क्या है? कुमायूं हिमालय की चोटियाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेत। कामेत। और यहीं से क्या है? कुमायूं हिमालय से ही गंगा और यमुना नदियों का उद्गम होता है। यहाँ देखो कश्मीर या पंजाब हिमालय में कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियाँ आती हैं। अब यहाँ पे देखोगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में क्या क्या है? तो यहाँ पे देखोगे जो चोटियाँ हैं तो वो कौन सी? कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, एवरेस्ट, फिर धौलागिरी, धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। और भी हैं जैसे छोयू है, तो उनको नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट रखना है कि ये जो है नेपाल हिमालय की चोटियाँ कौन सी? कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखोगे असम हिमालय। असम हिमालय में क्या है? एक तो नमचा बरवा चोटी है, नमचा बरवा, ये इसी की चोटी है असम हिमालय की। और देखोगे तो डफला, मिरी, अभोर, मिसमी, ये भी इसी में आती हैं। और जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ कौन सी हैं? यहाँ से देखोगे नदियाँ तो दिबांग, दिहांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी सब इसी में आती हैं।
तो हमारा ये हिमालय का पार्ट था वो ख़त्म हुआ। बस इतना ही। अब आगे चैप्टर देखेंगे कि कोई और, ये हिमालय के बारे में हम पूरी रूप से बात कर चुके हैं, पूर्ण रूप से बात कर चुके हैं। धन्यवाद मित्रों।